आप सब कैसे हैं। आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आप हमारे टॉपिक्स को पढ़ें समझें। यदि आपके समझ में आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए मैं आपको एक नए टॉपिक के बारे में बताता हूँ। नया टॉपिक है कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अर्थात कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म्स क्या है, कैसे आप इसे समझेंगे। जैसे कि हम दो समान, एक कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में दो रूपों में समान आवेशों के बीच और विपरीत आवेशों के बीच भी इसे किया जा सकता है। तो यदि दो समान आवेश Q1 और Q2, यदि एक समान आवेश हो, दोनों पॉजिटिव होंगे तो इनके जो मान होंगे वो 0 से अधिक होंगे। ये दोनों निगेटिव भी होंगे तो इनके मान 0 से अधिक होंगे, क्योंकि माइनस माइनस का गुणांक जो होता है वो प्लस हो जाता है। तो यहाँ Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0 होगा। अब हमें मान लेते हैं कि Q1 और Q2 आवेश के जो स्थित वेक्टर हैं वो वेक्टर R12 है और Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थित वेक्टर जो है वेक्टर R21 है। तो इस प्रकार से हम इनके जो स्थित वेक्टर हैं और स्थित वेक्टरों के जो परिमाण हैं, जैसे वेक्टर R12 का परिमाण होगा R12 और इसी तरह वेक्टर R21 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो R21 होगा। तो इसके कारण हम एकांक वेक्टर या एकांक सदिश की गणना कर सकते हैं। एकांक वेक्टर या R21 इक्वल टू वेक्टर R21 अपान R21 या R12 इक्वल टू वेक्टर R12 अपान R12, इसे इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस वेक्टर R21। अब जो इसके एकांक वेक्टर हैं, एकांक वेक्टर कौन कौन है, इनके जो परिमाण है ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अर्थात यहाँ पर हम लिख सकते हैं एकांक वेक्टर R21 इक्वल टू एकांक वेक्टर R12, क्योंकि एक दूसरे के निगेटिव साइन पर हैं। अब इसके द्वारा हम Q1 आवेश Q1 पर Q2 के कारण लगने वाले बल को हम सदिश रूप में किस प्रकार से लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे Q1 आवेश पर या Q2 आवेश के कारण, Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल वेक्टर F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपान मैग्नीट्यूड R12 स्क्वायर इनटू R कैप 12। ये हो गया Q1 आवेश पर लगने वाला बल। अब Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगने वाला बल क्या होगा, Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगने वाला बल वेक्टर F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 अपान R21 स्क्वायर इनटू R कैप 21। अब जब इन दोनों की तुलना कर दें तो तुलना करने पर आप यहां देख रहे हैं कि R कैप 21 इक्वल टू माइनस R कैप 21 जो है R कैप 12 इक्वल टू माइनस R कैप 21। तो इस तरह से ये दोनों बल जो है यहाँ लिख सकते हैं, इसको हम वेक्टर F12 इक्वल टू माइनस वेक्टर F21। ये तो हो गया समान आवेशों के। यहाँ हम लिख सकते हैं समान आवेशों का सदिश निरूपण। सदिश निरूपण, जब दोनों आवेश समान होंगे तब Q1 Q2 ग्रेटर होगा 0 से। अब इसी तरह विपरीत आवेशों का सदिश निरूपण किस तरह से होगा, विपरीत
आवेशों का सदिश निरूपण। विपरीत आवेशों का जो सदिश निरूपण होगा, जैसे हम यहां ले लें दो आवेश, एक हो गया Q1 और दूसरा हो गया Q2। अब इनके कारण जो बल लगेगा, Q1 पर बल लगेगा वेक्टर F12 इस दिशा में, और Q2 पर जो बल लगेगा वेक्टर F21, और इसका जो स्थित वेक्टर होगा ए वेक्टर R12, और इसका स्थित वेक्टर होगा वेक्टर R21, और इसका मैग्नीट्यूड होगा R12, और इसका मैग्नीट्यूड होगा R21। इस तरह से अब जैसे इसमें हम लिखे हैं कि Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल वेक्टर F12 इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12 स्क्वायर इंटू R12। ठीक इसी तरह Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगने वाला बल वेक्टर F21 इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R12 स्क्वायर इंटू R21। यहाँ भी 21 होगा और यहाँ भी होगा Q2 Q1। इस प्रकार से हम इनके सदिश निरूपण को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। यह पहले बोर्ड परीक्षाओं में 1 नंबर के लिए पूछा जाता था, लेकिन अब यही कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप जो है 2 नंबर में बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।